आज है 22 नवंबर 2025, दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धान खरीदी केंद्र बदलने से किसानों में रोष, महासमुंद में NH-53 किया जाम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर भगत देवरी के पास चक्का जाम कर दिया। किसान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पिथौरा ब्लॉक के डोंगरी पाली धान खरीदी केंद्र को फिर से पूर्व स्थान पर बहाल किया जाए। किसानों का कहना है कि केंद्र को इस वर्ष छोटे लोरम शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे उन्हें धान 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ रहा है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक 3 MEMU ट्रेन रद्द। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीजन में न्यू कटनी जंक्शन C पर यार्ड रिमॉडलिंग का बड़ा काम चल रहा है। ये काम 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए बिलासपुर कटनी और चिरमिरी कटनी रूट पर कई पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई। रेलवे ने कहा कि काम के दौरान यात्रियों को हुई किसी भी परेशानी के लिए उन्हें खेद है। कैंसिल की गई ट्रेन की लिस्ट इस तरह से है। मुख्यमंत्री साय की निर्देश बैठक। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता के साथ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। CGPSC 2024 में देवेश साहू टॉपर, चंचल पैकरा ने रचा संघर्षपूर्ण इतिहास। CGPSC 2024 के रिजल्ट में दुर्ग के देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंक लाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उनके चयन से परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं सरगुजा की चंचल पैकरा ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में टॉप कर मिसाल पेश की। आर्थिक तंगी के बीच पिता सब्जी बेचते हैं और पढ़ाई के लिए परिवार ने जमीन तक बेच दी थी। PSC 2024 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री साय की बधाई, युवाओं की मेहनत को सराहना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 में सफल सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफलता प्रदेश की युवा पीढ़ी की कड़ी मेहनत, अनुशासन, साहस और निरंतर तैयारी का प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने चयनित उम्मीदवारों को राज्य की सेवा में बेहतर योगदान देने की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति ने हमेशा लगन और क्षमता का परिचय दिया है। CGPSC ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल जारी, फरवरी से होंगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2025 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी। इस बार बोर्ड ने CBSE पैटर्न का अनुसरण करते हुए परीक्षा शेड्यूल पहले से ही घोषित कर दिया, ताकि छात्र अपनी तैयारी सुव्यवस्थित तरीके से कर सकें। श्रम संहिताओं के ऐतिहासिक लागू होने पर PM मोदी को CM साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश में 4 श्रम संहिताओं के ऐतिहासिक क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम देश के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्रम सुधारों का यह निर्णय श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति देगा। छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत, अगले 4 दिन तापमान में बढ़ोतरी के आसार। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड से अब राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 48 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तर छत्तीसगढ़ में अर्लियर जारी शीतलहर अलर्ट भी अब हट गया है। अगले 4 दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक और बढ़ने का अनुमान है। रायपुर समेत कई जिलों में सुबह शाम ठंड कायम रहेगी। रेलवे का नया रेल वन ऐप लॉन्च, टिकट बुकिंग पर मिलेगा 3% डिस्काउंट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नया रेल वन ऐप लॉन्च किया है। ये भारतीय रेलवे का आधिकारिक सुपर ऐप है, जिसमें टिकट बुकिंग पर 3% की छूट मिलेगी। नागपुर, बिलासपुर, रायपुर मंडल में इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। ऐप के माध्यम से यात्री टिकट बुकिंग रद्द करने, लाइव टेस्ट, ट्रेन स्टेटस और अन्य कई सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर ले पाएंगे।
तो हाँ, टोकन ऐप से धान खरीदी आसान, किसानों को घर बैठे बड़ी राहत। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया तुहां टोकन मोबाइल ऐप किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था से किसान घर बैठे धान विक्रय का टोकन बुक कर पा रहे हैं, जिससे उपार्जन केंद्रों में भीड़ और घंटों की मशक्कत से छुटकारा मिल रहा है। आवास मेला 2025 सिर्फ 1% बुकिंग में घर, हाउसिंग बोर्ड की बड़ी पहल। घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 आयोजित करने जा रही है। मेले की सबसे खास बात है कि यहां सिर्फ 1% बुकिंग अमाउंट में घर खरीदने का मौका मिल जाएगा। इस दौरान किफायती आवास, MIG, HIG फ्लैट्स और तैयार मकानों के कई विकल्प उपलब्ध रहेंगे। ठंड बढ़ते ही सब्जियों के दाम आसमान पर, टमाटर मटर सहित सब 100 के पार। प्रदेश में ठंड बढ़ते ही सब्जियों की कीमतों में अचानक उछाल आ गया। बाजार में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो पहुंच चुका है, जबकि मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियां 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रही हैं। व्यापारी इसका कारण ठंड के चलते कम आवक और फसलों की धीमी बढ़त को बता रही हैं। बढ़ी हुई कीमतों से आम घरों के रसोई बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया नया कम्युनिकेशन मॉडल, हर विभाग में प्रवक्ता अनिवार्य। राज्य सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए नया कम्युनिकेशन मॉडल लागू किया। पब्लिक रिलेशन विभाग की इस पहल के तहत अब सभी विभागों में प्रवक्ता नियुक्त करना और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर विभाग को 3 महीने में एक बार फिर से अपनी विकास गतिविधियों, योजनाओं और उपलब्धियों की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करनी होगी। बालोद में JEE नीट फ्री कोचिंग काउंसलिंग पूरी, 100 प्रतिभावान विद्यार्थी चयनित। बालोद जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल की गई। JEE और नीट की फ्री आवासीय कोचिंग के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को काउंसलिंग पूर्ण कर ली, जिसमें 50-50 मिलाकर कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया। ये कोचिंग 25 नवंबर से लाइवलीहुड कॉलेज में शुरू होगी, जिसे दिल्ली के एक अनुभवी कोचिंग संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता बने विवेक शर्मा, प्रफुल्ल भारत का इस्तीफा स्वीकार। छत्तीसगढ़ स्टेट सरकार ने महाधिवक्ता प्रफुल्ल एवं N भारत का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे विवेक शर्मा को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। विधि और विधायी कार्य विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार प्रफुल्ल N भारत ने हाल ही में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। नए महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब राज्य की कानूनी कार्यवाही और अदालत से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी विवेक शर्मा संभालेंगे। नीट स्टे राउंड में बड़ा उलटफेर, NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में शामिल। नीट यूजी के स्टे वैकेंसी राउंड में चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। NRI सीटों को सीधे मैनेजमेंट कोटा में जोड़ने के कारण कई छात्रों को अप्रत्याशित रूप से बेहतर विकल्प मिल गए हैं। रायपुर में 474 स्कोर वाले अभ्यर्थी को चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिली, जबकि मॉपअप राउंड में 525 स्कोर वाले को निजी कॉलेज मिला था। SIR प्रक्रिया में बढ़ा साइबर फ्रॉड खतरा, निर्वाचन विभाग ने जारी किए अलर्ट। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रियाओं में साइबर ठगी का खतरा बढ़ने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की। विभाग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म में मोबाइल नंबर देना सुरक्षित है, लेकिन इसी आधार पर फिशिंग कॉल, OTP मांगने या लिंक भेजकर ठगी करने की कोशिश बढ़ सकती है। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी अजनबी कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। कोपरा जलाशय को मिल सकता है रामसर दर्जा, राज्य सरकार ने भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय जल्द ही रामसर स्थल के रूप में पहचान पा सकता है। राज्य सरकार ने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर इस जलाशय को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं से भरपूर ये जलाशय क्षेत्रों के लिए जल संसाधन, सिंचाई, प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सिम्स बनेगा पहला सेमीकंडक्टर स्टरलाइजेशन सिस्टम युक्त मेडिकल कॉलेज, SCCL से हुआ MOU। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जहां सेमीकंडक्टर आधारित एयर प्यूरिफिकेशन और स्टरलाइजेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। संक्रमण नियंत्रण के इस हाईटेक सिस्टम के लिए सिम्स और SCCL के बीच आज महत्वपूर्ण MOU हुआ है।
छत्तीसगढ़ में युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन शुरू, युवाओं को मिलेगा राज्य सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए युवा रत्न सम्मान हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, नवाचार या समाज सेवा के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। भिलाई में यात्री ट्रेन डिरेल और आग लगी, रेस्क्यू बाद पता चला मॉक ड्रिल। भिलाई चरोदा के डीबी यार्ड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह ट्रेन हादसे जैसी अफरा तफरी मच गई। स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी अचानक डिरेल होकर आग के लपटों में घिर गई, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दमकल, रेलवे और आपदा प्रबंधन टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये पूरी घटना एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य वास्तविक हादसे की स्थिति में त्वरित और प्रभावी बचाव की तैयारियों को परखना था। धमतरी में अवैध धान पर कड़ी कार्रवाई, 17 केस दर्ज और बड़ा जब्ती अभियान। धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलियों की गतिविधियां बढ़ गई थीं, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी। जिले में पिछले 1 महीने के भीतर अवैध भंडारण और परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज किए गए। अब तक 16 लाख रुपए से अधिक मूल्य का अवैध धान जब्त किया जा चुका है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों को हितों की रक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे जारी रहेंगे। ग्रामीण महिलाओं का नया हुनर। जशपुर में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई। निफ्टन की टीम ने महुआ स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मोटे अनाज आधारित बेकरी उत्पादों पर एक विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोफेसर प्रसन्ना कुमार जीवी और अभिमन्यु गौर के नेतृत्व में हुए इस हैंड्स ऑन सेशन में महिलाओं को मिलेट से कुकीज, केक और अन्य हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने की तकनीक सिखाई गई। कोंडागांव रोजगार कार्यालय अब कलेक्ट्रेट परिसर में, सभी सेवाएं एक ही स्थान पर। कोंडागांव जिला प्रशासन ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया। जिला रोजगार पंजीयन कार्यालय, जो पहले डोंगरी गुड़ा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित होता था, अब उसे कोंडागांव कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। नए स्थान पर सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, जिससे आवागमन में लगने वाला समय बचेगा और कार्य तेजी से पूरा होगा। आवारा कुत्तों पर निगरानी की ड्यूटी से शिक्षकों में नाराजगी, आदेश अव्यवहारिक बताया। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय के नए आदेश ने स्कूल शिक्षकों में नाराजगी बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक अब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल परिसर और आसपास के आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। किसी भी कुत्ते के दिखने पर तुरंत डॉग कैचर को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। शिक्षक संघ ने इस निर्देश को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि ये शिक्षकों का काम नहीं है और इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।